हेलो गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट का एनालिसिस करना। हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लगेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और 10 लोगों को सेंड करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो आज को आपको मैं इस वीडियो में आज का मार्केट का एनालिसिस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकता है। और आज के मार्केट में मैं आपको बैक टेस्टिंग भी कराऊंगा कि यदि हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई होती तो इतने का प्रॉफिट होता। और इस बारे में भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं काम करता हूँ। और देखिए, तो मार्केट सुबह है, आपने देखा सुबह के वक्त मार्केट है, यहाँ पर भी एक बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ ओपन हुआ, एक कैंडल में ये इतने ऊपर गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक सेलिंग नहीं आएगी, बाइंग ही आएगी। ये हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। तो देखो मार्केट ने इसी को शाम तक यहीं पर सपोर्ट लिया, इससे नीचे क्लोज नहीं दिया, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि मार्केट जब ये कैंडल बनी है तो गैप फिल के भी चांस बनते हैं, लेकिन मार्केट ने आज गैप फिल नहीं किया। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब क्या है कि कल जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट का काम करेगा। सॉरी, सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको मानना है कि ये कल की डेट में ये सपोर्ट काम करेगा और ये वाला है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट या तो इसके बीच में रहने वाला है, या जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा जब तक सेलिंग नहीं आएगी, ये लेवल से ऊपर नहीं जाए तो तब बाइंग नहीं आएगी। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ये मान के चलो कि एक्सपायरी इसी के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि सेलर को तो पैसा वैसे भी मिल रहा है, उसका तो प्रीमियम गल रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसको कोई डर नहीं है। तो शॉर्ट सेलर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, आपका पहले कंफ्यूजन। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि मान लिया जाए कि मुझे लगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, फिर बाद में ये कैंडल बनी, तो ये कैंडल है आपको कहीं न कहीं ये वाली जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है 9 बज के, देखिए ये कैंडल है आपकी 9 बज के 30 पे। हम कहते हैं कि 9:30 से पहले एंट्री नहीं लेनी, और मान लीजिए हम 9:31 पे यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रंगल और शॉर्ट स्ट्रडल होती है, दो विधि होती है। प्लस शॉर्ट स्ट्रडल में ज़्यादा क्या होता है, रिस्की होता है। शॉर्ट स्ट्रंगल है जो एक्सपायरी जैसे नज़दीक आती है तो प्रीमियम भी दूर के होते हैं तो गलते हैं, तो उस कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा, और ये स्ट्रेटजी बनाने में कहीं न कहीं हमें 1,08,000 रुपये की जरूरत होती है। ठीक है, पहली करते, तो हम पहले शॉर्ट स्ट्रंगल अपनाते हैं कि भाई मैंने मान ले जाए कि ये 9 बज के 31 मिनट पर, ये देख लीजिए 9 बज के 31 मिनट पर मैं लगाता हूँ कौन सी, शॉर्ट स्ट्रंगल। मतलब मैं जाऊँगा न्यूट्रल पे, न्यूट्रल के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा शॉर्ट स्ट्रंगल। इसमें रिस्क कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है। इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें पहले इसी पे ही काम करना चाहिए, उस पे नहीं। अब आ जाइए, हम लगाते हैं बैक टेस्टिंग के। 9 बज के 31 मिनट है, इस पे हमने शॉर्ट स्ट्रंगल अपनाया। तो शॉर्ट स्ट्रंगल में हमारे पास, आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं देखो 47,200 और 46,300 की पुट और 47,200 की कॉल, दोनों शॉर्ट मारी है 99.3 और एक 95 रुपये पर। ठीक है, अब 9 बज के 36 पे अब हम बैक टेस्टिंग दिखाते हैं आपको कि भाई हम आधा आधा घंटे का करके दिखाते हैं, जिससे वीडियो बड़ी लेते हैं। 369, 569, देखते जाओ, 760 का प्रॉफिट, 904 का प्रॉफिट, 1,054 का प्रॉफिट, 1,093 का प्रॉफिट, 1,183 का प्रॉफिट, 1,221 का,
ये विधि है हम 2:50 तक ही अपनाएंगे, उसके बाद नहीं है। 1512 एक लॉट की बात हो रही है, देखो आप, ये देख। तो ये हम थोड़ा आगे पहुंच गए, अब आता है 50 पे। तो कहीं न कहीं हम 2:50 51 पे हमें ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट कितने का, 14,1468 रुपये का, मतलब 1500 का। और ये टाइमिंग है 2:51 की। ठीक है, देखिए कि हमने कहाँ पर लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस कैंडल पर ये विधि अपनाई है, शॉर्ट स्ट्रंगल विधि। किस पे अपनाई है, इस वाली कैंडल पे अपनाई है। और उसके बाद देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। और हमने कितने बजे आपको बताया था कि 2:50, तो 2:50 देखो आप, ये रही। कहीं ना कहीं 2:50 की जो कैंडल है वो ये रही। अब यहाँ तक हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देख लो, मार्केट साइडवेज रहा है ना। तो हमें कहीं ना कहीं देखो आप, हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो है कितने का, 1468। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ये विधि अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए इतने मार्जिन चाहिए। अब वही सर, कम पैसे हैं तो कौन सी विधि सूट करती है। तो भाई इसी पे अगर मैंने 31 पे ही मैंने बुल कॉल स्प्रेड ली होती तो मुझे कितने का लॉस हुआ होता, और ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता, गैप फिल करने जाता तो प्रॉफिट होता। तो पहली कंडीशन गैप फिल करने की है, तो गैप फिल करने मार्केट गया नहीं है। ठीक है, गैप फिल करने मार्केट गया नहीं है, कहीं न कहीं ये हमारी विपरीत दिशा में आ गया। तो हमें क्या, कितने का लॉस होगा, 2:50 तक। और हमने इस कैंडल पर हम क्या है कि एंट्री करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कैंडल पर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये विधि अपनाते हुए, या फिर हम यहाँ पर जैसे ही इसको टच करने आया, इसका रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जिट होंगे। तो ये कैंडल आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है 1:25, यहाँ दिखा रहा है 2:05। आज बैक टेस्टिंग करते हैं। 9:31 पे हमने वो कैंडल देखी है ना, 9:31 पे। तो 9:31 है, लगा लिए स्ट्रेटजी। ठीक है जी, अब 9:31 पे जब हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो देखिए अब हमने कहा है कि बुल कॉल स्प्रेड अपनानी है। तो बुल कॉल स्प्रेड ये दिख रही है आपको। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड आपको ये दिख रही है विधि। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तो बुल कॉल स्प्रेड को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें एट द मनी की कॉल 46,700 की और 47,200 की कॉल शॉर्ट दूर की। ओटीएम हम क्या करते हैं, शॉर्ट हो रहा है और एट मनी बाय हो रहा है इसमें। देखिए अब हम इसको लेते हैं आधे आधे घंटे में, और वही आपको अपनाते हैं कि इसमें हमें लॉस हुआ होता तो कितना होता। देखिए विधि में, क्योंकि जब हम एक तरफ से बाइंग करते हैं या एक तरफ से सेलिंग करते हैं एक तरफा होकर के, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस होने का चांस, और हमें ट्रेड में बने नहीं रह सकते। इसलिए बुल कॉल स्प्रेड अपनानी चाहिए, चाहे आप इस विधि से स्कैल्पिंग की कर सकते हो। देखिए लॉस आपको मैक्सिमम इसमें 900 से 1000 से ऊपर जाता है, तो ये स्ट्रेटजी में हमें निकलना होता है, स्ट्रेटजी को फिर बदलना होता है। एक लॉट पे दिखा रहा हूँ मैं, जो भी दिखा रहा हूँ आपको एक लॉट पे। ये देखिए जी, अभी हम आ जाते हैं इसको 250 पे। तो 250 पे हमें 863 रुपये का लॉस दिखा रहा है इस विधि से, 868 का। ठीक है, 2:51 पे तो आपको दिख गया होगा। नीचे भी आप देखिए, तो ये देखिए आपको अच्छी तरीके से नज़र आ गया। तो हमें एक ट्रेड में 1941 रुपये का लॉस और 1078 का प्रॉफिट, कुल मिलाकर के इतने का हमें लॉस दिखा। कब तक, देखिए इसमें यह है कि मार्केट में हम
देखिए यहाँ तक 1.50 की बात है यहाँ पर, तब भी हमने खरीदा ट्रेड यहाँ। सुनो मेरी बात, हमने ट्रेड लिया इस कैंडल पे कि भाई बाइंग आएगी, ठीक है। हमने ट्रेड लिया इस कैंडल पे कि भाई बाइंग आएगी और गैप फिल करने जाएगा, ठीक है। गैप फिल करने नहीं गया, ये विपरीत दिशा में आ गया, तो हमें एक मौका तो मिलता है कहीं न कहीं एग्जिट होने का यहाँ पर इस विधि से, और एक मौका एग्जिट होने का यहाँ पर मौका मिलता है, मान ले जाए। और दूसरा हम विधि अपनाते हैं कि भाई जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इस विधि से नहीं निकलते हैं, तो हमें कहीं न कहीं 900 रुपये का लॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम निकले होते कितने पर, ये बता देता हूँ आपको। मान ले जाए हम निकले होते 2:25 पे इस विधि से, तो कितने का लॉस हुआ होता, तो 1:25 दिखा ना इसमें, सॉरी 1:25, तो 1:25 पे हम इस विधि से निकले होते तो 13 का मतलब 1 और 25, इस विधि में कितने का लॉस हुआ होता अगर हम यहाँ निकलते, तो 1:25 कहाँ, यहाँ हम 26 पे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहीं न कहीं 333 रुपये का ही लॉस होता, समझ गए मेरी बात को। तो इस विधि में हमें लॉस ज़्यादा नहीं दिखता, अगर हम पे प्राइस एक्शन पे सही काम करते हैं तो ज़्यादा लॉस नहीं नज़र आता है। तो आज मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल और बुल कॉल स्प्रेड पे मैंने आपको विधि बैक टेस्टिंग करके दिखाई है। अब चलते हैं कि मार्केट में हम कल किस तरीके से कामकाज करना होगा, और देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं किस तरीके से वर्क करता है वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे काम करता है। मान लीजिए सुबह हमने कहा कि भाई इससे नीचे मार्केट जाएगा तो मैं सेलिंग करूंगा, और इससे ऊपर मार्केट जाने का चांस नहीं, और जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा तभी मैं अच्छे तरीके से बाइंग करूंगा। लेकिन एक दिन में नहीं जाता, और जाता है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिल करके वास्ते वापस आ जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम किया, मार्केट पीछे आया और इस कैंडल पे हम बाय कर सकते थे, इस कैंडल के बनने के बाद, और इस लेवल पे निकल सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया। फिर ये मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट मारा, अब ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर गया, वापस यहाँ आया। अब ये मार्केट ऊपर जा सकता था गैप फिल करने के लिए, लेकिन मार्केट को यहाँ से ऊपर ना जा करके ये वापस आया, तो हमें इस कैंडल पे निकलना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए नहीं निकल पाए, तो यहाँ से ये टकरा करके वापस आया, तो यहाँ पर हमें निकलना ज़रूरी है। तो ये आपको विधि को अपनानी है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग नहीं कर पाया तो ये बाइंग यहाँ होती है, और ये मार्केट ऊपर चले जाता है। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो ये वाला का एसएल कटेगा, तो ये यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो अभी आपको चाहते हो कि सर यहाँ से अगर हम इस पे मान ले जाए कि यहाँ पर हम बुल कॉल स्प्रेड अपनाए होते, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पर, तो हमें कितने का प्रॉफिट दिखता सर, हमें ये बताइए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इस कैंडल को पकड़ पाते फिर। तो ये कैंडल कितने मिनट की है दिखाता हूँ मैं आपको, ये हो गया है 11:25, मतलब 11:26 की दिखाता हूँ। तो बैक टेस्टिंग 11 बुल कॉल स्प्रेड दिखाते हैं हम 11:26 पे, ठीक है, 11:26 है ना। तो देखिए 11:26 पे हम लगाते हैं बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है जी। अब बुल कॉल स्प्रेड मैंने लगाया, देखो जीरो लॉस, प्रॉफिट लॉस जीरो। अब देखिए कि अब हमें एग्जिट भी कहाँ पर, अगर ये विधि हम पे नहीं चली, ये विधि पे हम नहीं चले, तो एग्जिट कहाँ होंगे, इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पर दिखा देता हूँ आपको एग्जिट कहाँ होंगे। हमने बाइंग करी है इस कैंडल पर, एक मिनट, हमने बाइंग करी है इस कैंडल पर, और एग्जिट होंगे हम यहाँ से इस कैंडल पर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैंडल है जो है कहीं न कहीं 1:26 पे, है ना, और 11:26, तो 1:26,
अब एंट्री करिए 11:26 पे और एग्जिट करेंगे 1:26 पे। देखिए अब हमें प्रॉफिट लॉस देखते जाओ इसका। देखिए अब मैं 5-5 मिनट का दिखा रहा हूँ आपको। 1337 एक लॉट की बात चल रही है। देखिए ये देखिए आप देखते जाइए देखते जाइए। और मैं 1:26 तक दिखाऊंगा आपको कि 1:26 तक कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ होता। इसी वीडियो देखो थोड़ी लेंथी तो बनेगी अगर आपको बैक टेस्टिंग देखनी है तो। और कहीं न कहीं देखो बैक टेस्टिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और ये वीडियो पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो कम जोखिम होगा। जोखिम होने की कम संभावना होगी, निकलने का मौका रहता है। देखिए और अभी क्या है नेट स्लो हो रहा है तो मैं आपको 1:26 पे ले जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है इस टाइम। ये नहीं पकड़ रहा है। ठीक है अभी देखते हैं चल जाएगा तो। ये विधि में क्या है कि टाइम ज़्यादा खा रहा है। ठीक है हैंग हो गए एक तरह से। कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको बता दिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम निकलेंगे तो नो लॉस और नो प्रॉफिट पे निकलेंगे, मैं इतना बता देता हूँ। क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा काम करते हैं। तो अब कल कामकाज कैसा होगा। मान लिया जाए मार्केट इस लेवल से प्रीवियस डे हो जाएगा। इस मार्केट यहाँ ओपन होता है और कुछ मिनट रहता है और इसको नीचे निकालता है तो हम सेलिंग की साइड में डबल क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। और मान लिया जाए ये यहाँ पर घुड़कता है और वापस जाता है तो ये यहाँ तक जाने की संभावना होगी। किसी भी हालत में हमें प्रॉफिट बुक इस पे करना है क्योंकि ऊपर सेलर है, प्रेशर पड़ेंगे, नीचे से बायर। और कहीं न कहीं कल मार्केट अगर इसके बीच में रहता है तो मार्केट वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा रह सकता है, इसकी भी संभावना है। ठीक है अब आपको बता दें इससे नीचे जाए तो शॉर्ट करना है सेलिंग की तरफ, पुट की तरफ जाना है। और ऊपर जाए तो कॉल की तरफ। तो शॉर्ट तो ऊपर जाएगा यहाँ से गुड़ के तो हम बुल कॉल स्प्रेड, और यहाँ से गुड़ के नीचे आएगा तो बियर पुट स्प्रेड अपनाएंगे। लेकिन हमने कहा था कि ये स्ट्रेटजियों को आपको एक्सपायरी के दिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप निफ्टी में कर लेना निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में मत करना। कल ऐसा ही है। ठीक है तो कल मुझे ऐसा लग रहा है शायद दोनों की एक्सपायरी है। तो कल मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट दिशा दिखाएगा आपको किस साइड जाना है मुझे। तो ये भी है, आप सतर्क रहे सजग रहे। आते हैं नेक्स्ट। कल डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा मार्केट का। तो कल का हमने प्रेडिक्शन कर दिया मार्केट कहाँ खुलना चाहिए। यहाँ पर नीचे जा रहा है, हम नीचे की तरफ पुट अपना सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सपायरी है मत लेना। नई ट्रेडर एक्सपीरियंस वाला ले सकते हैं। और ऊपर ये ठीक है तो प्रीवियस डे का हाई का अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करेगा तो और नीचे भी ब्रेक डाउन होने की संभावना है। ठीक है जी तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये बैक टेस्टिंग का नेट की वजह से इश्यू हो रहा है। लेकिन हमने बताया कि इस विधि में भी हमें यहाँ पर हमने बाय किया था और इसी विधि पे निकलेंगे, नो लॉट नो प्रॉफिट पे निकलेंगे। ठीक है धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और 10 लोगों को ज़रूर भेजें और कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी बैक टेस्टिंग अगर आपको अच्छी लगी है और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आगे जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि कहाँ पर किस विधि में एंट्री करनी है, कहाँ पर हमें निकलना है और कैसे करना है। तो आज जो डे रहा है वो शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल का रहा है। ठीक है और आज बुल कॉल स्प्रेड बियर पुट क्या है तो लो लॉस लो प्रॉफिट का काम है। लेकिन पैसे नहीं होते हैं तो लोगों को ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, बुल कॉल स्प्रेड बियर पुट स्प्रेड। और पैसा है तो शॉर्ट स्ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ से मार्केट गया है। मैं एक और विधि बता देता हूँ लास्ट में।
देखो हम बिलीव कैसे कर सकते हैं कि भाई शॉर्ट रहेगा, यहाँ से जाएगा, हमें विश्वास था कि हमने यहाँ का 46,600 का हमने शॉर्ट मार दिया, स्ट्रडल, शॉर्ट स्ट्रडल, तो ये हमको पता है यहाँ पर जाएगा, यहाँ से घूम करके ये वापस आ जाएगा और कहीं कहीं रेंज में फंस के साइडवेज रह जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ चले गया तो यहाँ से ऊपर निकलते ही शॉर्ट स्ट्रडल या शॉर्ट स्ट्रंगल वाले को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी संभावना रहती है कि जब मार्केट जाता है तो गैप फिल करके के वापस आने या साइडवेज चले जाने में की संभावना 100% होती है। ठीक है जी, अगर मार्केट यहाँ पर खुलता आज कहीं कहीं, तो मार्केट यहाँ पर जाता और यहाँ से कहीं वापस आता या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि आज ये गैप डाउन ही बहुत ज़्यादा खुल चुका है। तो रीज़न ये है कि गैप डाउन जब ज़्यादा खुल गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गैप फिल करने जा सकता है, इतनी संभावना होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। और इसको कहीं न कहीं आज साइडवेज कर दिया है शॉर्ट, जो बड़े ट्रेडर हैं शॉर्ट करने वाले उन्होंने, क्योंकि उनका पैसा बना है भाई। आप और हम जैसे लूटते हैं ऑप्शन में, वो नहीं लूटते, वो स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, पैसे से काम करते हैं, पैसे से पैसा बनता है, छोटे मोटे पैसे लाते हैं हम, 1000 2000 लाख 2 लाख से कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ऑप्शन या फ्यूचर में आए तो पहले मार्केट को कम से कम 3-4 साल दो, सीखो, पैसा अपना खुद का होना चाहिए, कोई लोन पे नहीं होना चाहिए, और सीख करके ही मार्केट में कामकाज कीजिए। मेरी अंतिम सलाह है, मेरी वीडियो को देख करके कोई भी मार्केट के अंदर ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग ना करें। मैं किसी भी तरीके का कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर मैंने जो नॉलेज दी है मैंने अपने अनुभव से दी है, और अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही काम करें। धन्यवाद।